परमार्थ आप्त आगम और तपोधनों को अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरुओं को नमस्ते। वृषभ देव तीर्थंकर भगवान को आदि लेकर 24वें महावीर भगवान पर्यंत सभी तीर्थंकरों को नमन। 12 अंग और 14 अंग बाह्य श्रुत स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण बंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती आगमनिष्ठ धर्म धुरंधर आचार्य परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमस्तु। दिवंगत दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज श्री और उनके संग नायक वर्तमान आचार्य समय सागर महाराज श्री को नमस्तु। इस धरती के सभी आचार्य उपाध्याय साधुजनों को सविनय नमस्तु। गणिनी आर्यिका माता जी और शेष आर्यिका माता जियों को वंदा में, एलक क्षुल्लक महाराजों को और क्षुल्लिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। मंगलाचरण के समय जो आप लोग साथ में पाठ करते हैं, यदि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें और हम जो पढ़ रहे हैं उसमें अंतर। वस्तुतः सन 1957 में ज्ञानपीठ पूजांजलि प्रकाशित हुई। भारतीय ज्ञानपीठ एक संस्था है वहाँ से, और उसमें हो सकता है पहली बार चत्तारी मंगलम का जो पाठ है वो संशोधित पाठ, परिवर्तित पाठ, विभक्ति युक्त पाठ प्रकाशित हुआ। और आज अधिकांश लोगों को वो नया पाठ रटा हुआ है, पुराना पाठ लोग भूल चुके हैं। और हम जो उच्चारण कर रहे थे पुराना पाठ पढ़ रहे थे हम, पर बीच में हमने थोड़ा सा ध्यान दिया कि जो साथ में पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं। तो फिर जब ध्यान दिया तो हमारा ध्यान गया कि वो तो नया वाला पाठ पढ़ रहे हैं। तो यदि आप सुनना सीख जाओगे तो फिर बहुत कुछ सीख जाओगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय देशना लब्धि जब होती है, तब वो जो जिनेंद्र भगवान की देशना है, वो जीव उसको सुन रहा होता है, तब उसको देशना लब्धि होती है। सुने बिना नहीं हो सकती। और देशना लब्धि, अभी जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि परमेष्ठियों के मुख से जिनवाणी सुनने पर ही सम्यक दर्शन होगा, तो ऐसा कोई नियम आगम में नहीं है। क्यों नहीं है? तो आगम में तो ये बताया कि एक देव भी जब नीचे प्रथम द्वितीय तृतीय पृथ्वियों तक जाकर संबोधन देता है तो वहाँ के नारकों को सम्यक दर्शन हो जाता है। ये तो आगम में प्रसिद्ध घटना है। तो फिर ऐसा नियम नहीं है कि दिगंबर मुद्रा में ही उपदेश करे और सामने वाला सुने तो सम्यक दर्शन हो, अन्यथा न हो, ऐसा नहीं है। दिगंबर मुद्रा में भी मान लो कोई अभव्य मुनि है जिनके पास स्वयं सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन तो भी उनके पास 11 अंगों का निर्दोष ज्ञान है आगम का। वो जब उपदेश करते हैं आगम का, तो उनके सानिध्य में कोई भव्य जीव बैठा हो तो सम्यक दृष्टि बन सकता है। और इसी तरह अगर कंप्यूटराइज्ड आगम का उपदेश हो जो कि अचेतन है, उसको सुन करके भी किसी जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन से भी सम्यक दर्शन हो सकता है।
धवला की छठी पुस्तक में इसका उल्लेख है, पर अभी चूंकि अमावस्या चालू है तो हम वो सूत्र और वो पंक्तियां नहीं पढ़ेंगे। चतुर्दशी अमावस्या को कालाचार के अंतर्गत उसका निषेध है सिद्धांत सूत्रों का। तो सम्यक दर्शन मुख्य रूप से 6 कारणों से उत्पन्न होते हैं। कोई ऐसे 6 कारण बताएं शास्त्रों में जिनसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। एक है धर्म श्रवण। आपको अगर निर्दोष आगम के वचनों के माध्यम से कोई धर्म सुना दे तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। फिर दूसरा है जाति स्मरण। जाति शब्द का अर्थ जन्म है। अब आप कहोगे कि जाति शब्द का अर्थ हम लोगों ने जो समझ रखा है वो तो जैन आमनाय में ही बहुत सारे ऐसे समूह हैं। अग्रवाल जाति है, एक खंडेलवाल जाति है, परवार जाति है, गोला पूरब जाति है, बघेरवाल जाति है, कई जातियां हैं। और पूरे एक 10 लक्षण पर्युषण की क्षमावाणी पर पूरी जयमाला पढ़ी जाती है। 84 जातियों के नाम आते हैं उसमें। पूरा काव्यात्मक चित्रण हमारे पास रखा हुआ है, उसमें पूरे 84 जातियों के नाम हैं। तो ये जाति और वो जाति स्मरण वाली जाति, इनमें कोई अंतर है या समानता है? समान है। जाति का अर्थ जन्म होता है, और मनुष्यों के जिस समूह में वैवाहिक संबंध पूर्वक संतान जन्म लेती है उस समूह को जाति कहते हैं। जैसे अगर साइंस की दृष्टि से अपन देखें तो होमो सैपियंस ये स्पीशीज है अपनी मानव की, लेकिन इसमें भी जब अपन बारीकी से देखते हैं, भले ही वहाँ पर क्लासिफिकेशन में ये सारी चर्चा फाइलम क्लास वो सारा वर्णन आता ना, तो भले ही उसमें ये चीज़ ना आई हो, लेकिन वैज्ञानिक शोध करने पर पता चलेगा कि जीन्स डिफरेंट है अलग अलग जातियों के, गुण सूत्रों में अंतर है और बारीक अंतर है। तो उस बारीक अंतर की अपेक्षा से विचार करने पर सब स्पीशीज भी स्वीकार करने पड़ते हैं। मात्र स्पीशीज तक के अपन नहीं रुक सकते। जैसे पिग्मीज है वो भी मानव है, वो भी होमो सैपियंस है। और जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग हैं वो भी मानव हैं, और जैसे यहाँ ईस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, लेकिन सब में आपको अंतर मिलेगा। गुजरात में एक वाघरी जाति है, जानवरों को वो लोग चराते हैं, पर उस जाति में पैदा होने वाले जो मानव हैं उनको जन्मतः नृत्य करने की क्षमता प्राप्त रहती है, और अन्य जातियों में लाख प्रयास करने पर भी नृत्य करना कठिन होता है कई लोगों को। नृत्य की शिक्षा बहुत से लोग ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अपने आप उनके पैर थिरकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, हमने हिम्मतनगर में देखा उनको, कि वो कमाल की बात थी वो। तो ऐसे कुछ परमाणु उस परिपाटी में चले आते हैं। इसलिए नीतिसार आदि ग्रंथों में, महापुराण में सज्जाति को जगत के 7 उत्तम स्थानों में से प्रथम स्थान बताया है, सज्जाति। और सज्जाति के 3 लक्षण बताए हैं जिनसेन आचार्य महाराज ने। 3 पहचान है सज्जाति की। एक तो ऐसे खानदान में जन्म हो जहाँ कोई मुनि दीक्षा हुई हो, कोई आर्यिका दीक्षा हुई हो, ऐसे का भले पीढ़ियों पहले हुई हो,
लेकिन वो दीक्षा वाला खानदान हो, पहला। दूसरा, माता का वंश और पिता का वंश, दोनों वंश उसी जाति के हो, उस गोत्र के ना हो। ये तो आज भी ये बात स्वीकृत है कि एक गोत्र में विवाह नहीं किया जाता, तो जाति वही हो और कोई मिश्रण ना हुआ हो बीच में। मिश्रण यानी जैसे खंडेलवाल और अग्रवाल का विवाह हो जाए तो इसको मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण ना हुआ हो, ये सज्जाति का दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण उसमें ये दिया है कि वो जन्म जो उस सज्जाति में जन्मा है वो नैतिक जन्म से जन्मा हो। समझ में आ रहा है आपको? लभते विशुद्धम जन्म तत्सज्जातिरुच्यते। तो नैतिक जन्म का अर्थ आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, सबको स्पष्ट समझ में आता है कि वो जन्म न तो विधवा से हुआ हो न पुनर्विवाहिता से हुआ हो, क्योंकि विवाह की परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि में लिखी हुई है, कन्यादानम विवाह। ये परिभाषा, और आपको सभी शास्त्रों में यही परिभाषा मिलेगी। तो एक बार विवाह हो जाने पर कन्यापना नहीं रहता। अब कोई बुरा किसी को लग जाए तो हम नहीं जानते, लेकिन आगम के वचन है, हम क्या करें कि अब कोई चीज़ मान लो अपने अंदर किसी चीज़ की कमी है तो कमी है तो कमी है, और क्या करोगे। जैसे मान लो हमारी मुनि दीक्षा नहीं हुई, हमें बेहद पीड़ा रहती है। आचार्य श्री से एक वो हुआ था, एक अनुबंध हुआ था, एक कह लो कि वादा जैसा हो गया था कि आचार्य श्री ने बोला कि दीक्षा की उतावली मत करना। हमने बोला जब तक आप नहीं कहोगे तब तक हम नहीं कहेंगे। और फिर आचार्य श्री ने अपने स्वाध्याय में परमात्म प्रकाश पढ़ाते समय बोला भी कि एक शुल्लक जी है जिनको मैं दीक्षा देना चाहता हूँ, वो लेना चाहते हैं लेकिन संयोग नहीं बन रहा है, क्या करें। तो संयोग नहीं बन रहा है तो वो संयोग इस भाव में तो बन ही नहीं पाया, पर फिर भी उनकी दी हुई दीक्षा हमारे पास है, इसलिए वो तो सौभाग्य है ही है, उसमें कोई वो नहीं है। तो कन्यादानम विवाह सर्वार्थ सिद्धि पूज्यपाद आचार्य के वचन है। तो वो कह रहे हैं कि विशुद्ध जन्म होना चाहिए, वो जन्म अनैतिक ना हो। हरिवंश पुराण में एक उल्लेख मिलता है कि कर्ण ने आयु पूर्ण करने के पहले दीक्षा ली। अब प्रश्न होता है कि कर्ण का जन्म तो सबसे खतरनाक शब्द है लेकिन वहां पर यह कथन है कि कुंती और पांडु ने गंधर्व विवाह किया था, फिर कालांतर में सार्वजनिक विवाह भी किया था। तो गंधर्व विवाह के उपरांत कर्ण की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वो जन्म अनैतिक जन्म की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो वीर सागर आचार्य महाराज के सामने ये प्रश्न आया कि आप आहार उन्हीं से लेते हैं जो सज्जाति हो, तो ऐसी स्थिति में युग एक भिन्न दिशा की ओर जा रहा है। यहाँ तो शासन की ओर से विजातीय अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो कालांतर में जब सारा वातावरण मिश्रित हो जाएगा तो फिर आपकी परंपरा वालों को आहार कैसे संपन्न हो पाएगा। और ये परंपरा आचार्य सन्मति सागर महाराज श्री, जिनका अभी हमने 2-3 दिन पहले उल्लेख किया था, नाम लेना उस समय छूट गया था, जिन्होंने 12,000 करीब उपवास किए थे,
और जिन्होंने अपने मुख से कहा था कि हम तप इतना क्यों करते हैं, कि 5 पाप हम पहले कितना कर चुके हैं कोई हिसाब नहीं है, किया है ये पक्का है, क्योंकि अभी हम महाव्रती हुए हैं, अब पापों का त्याग है। जब तक त्याग नहीं था तब तक तो भरपूर पाप किए हैं, और उन पापों का नाश तपस्या से होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, तपसा निर्जराच। और चूंकि हम उन पापों का नाश चाहते हैं, और जिनेंद्र प्रणीत मार्ग में तपस्या को पापों के नाश का कारण बताया है, इसलिए हम तप करते हैं। बहुत सुंदर बात थी वो। तो वीर सागर आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि एक घुने हुए गेहूं का बोरा लेकर के आओ। बहुत आश्चर्यजनक और अद्भुत संस्मरण है। पूजनीय ज्ञानमती माताजी आर्यिका गणिनी माताजी के श्री मुख से सुनने मिला था ये। हम पिछले वर्ष 84 दिन उनके सानिध्य में रहे थे। तो आचार्य वीर सागर महाराज ने कहा कि एक घुने हुए गेहूं का बोरा लेकर के आ जाओ। अब उस बोरे में से यहाँ की जो माता बहनें हैं सब बीन कर 100 शुद्ध दाने निकाले गेहूं के। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। इसी प्रकार पूरा वातावरण भले ही मिलावटी बन जाए, लेकिन कुछ ऐसे जीव रहेंगे जो शुद्ध रहेंगे, और उनके वंश में तीर्थंकर चक्रवर्ती आगामी 24 के जन्म लेंगे। इसलिए वंश की रक्षा अपेक्षित है। देश कुल जाई शुद्धा, देश भी शुद्ध हो, कुल भी शुद्ध हो। पिता के वंश को कुल बोलते हैं, माँ के वंश को जाति भी कहते हैं, जाति भी शुद्ध हो, तब आचार्य पद का अधिकार प्राप्त होता है। सबको आचार्य नहीं बनाया जाता। तो इन चीजों को भले ही अपन तर्क युक्ति से खंडित करने का आज भरसक प्रयास करें, लेकिन ये बातें आगम से समर्थित है। त्रिलोकसार ग्रंथ की 924वीं गाथा में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि कुभोग भूमि में कौन सा जीव जन्म लेता है? भोग भूमि होती है, कुभोग भूमि होती है, कर्म भूमि होती है, विजयार्ध पर्वत होते हैं, 6 खंड होते हैं, 170 भूमियां हैं, जिनमें से 5 भरत, 5 ऐरावत और एक मेरु संबंधी 32 विदेह क्षेत्र हैं। तो 5 मेरु संबंधी 32 विदेह की गणना कितनी हुई? 160 हो गई। और ये 5 भरत हो गए, 5 ऐरावत हो गए, तो 170 कर्म भूमियां हैं। सुना जाता है कि अजितनाथ भगवान के समय सभी कर्म भूमियों में एक एक तीर्थंकर थे। अधिकतम 170 होते हैं तीर्थंकर और न्यूनतम 20 होते हैं। वो 20 हमेशा होता है। अगर उनमें से कोई मोक्ष चले जाए तो कोई अन्य केवली हो जाएंगे और तीर्थंकर पद में विराजमान होंगे। और ऐसे कोई प्रतिभा हो जिसमें 170 तीर्थंकर एक साथ हो, आपने देखी है कभी? राजस्थान में वागड़ प्रांत में ऐसी प्रतिमा है, लेकिन खंडित है। और गुजरात, उत्तर गुजरात में ईडर नाम का एक स्थान है। ईडर नाम आपने सुना होगा। मंदिर अच्छा मंदिर। हाँ, तो वहां पर जो पहाड़ी वाला मंदिर है, उस मंदिर में आप जैसे प्रवेश करेंगे
तो बाईं तरफ और दाहिनी तरफ दीवारों पर 2 श्वेत पट्ट लगे हुए हैं, सफेद पाषाण के चौकोर फलक वहां पर लगे हुए हैं। उनमें से एक पट्ट पर नंदीश्वर की रचना है और दूसरी तरफ जो पट्ट है उसमें 170 तीर्थंकर अखंड स्वच्छ व्यवस्थित बने हुए हैं। और यदि कभी जाना हो तो वहाँ बैठ जाइए। आप बैठ करके आप एक एक तीर्थंकर को 3-3 बार नमस्कार कीजिए, मन वचन काया से। न जाने आपके कितने वर्षों के पाप कट जाएंगे। जिण पूजा वंदन नमन स्नेहिय बहु कम्म पदे निज्जरो विलंभादो च सम्मा इट्ठिणो। अब ये धवला की पंक्ति है, इसका अर्थ बताना आज के दिन, अमावस्या के दिन उचित नहीं है। मतलब इसमें यही कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति से कर्मों की निर्जरा होती है। फिर कभी आप अगर हमें स्मरण कराएंगे तो फिर हम इसका पूरा अर्थ भी बता देंगे। बहुत सुंदर अर्थ है। तो बात क्या चल रही थी? जाति की, सच जाति की बात चल रही थी। तो वो तीर्थंकर देखो 72 जोड़े सुरक्षित हो जाएंगे प्रलय काल में, और बाकी प्रलय में तो सर्वनाश होता है, सबको पता है। उसके बाद जब उत्सर्पिणी प्रारंभ होगी तब 49 दिन के बाद गुफाओं से वो सुरक्षित जोड़े बाहर आएंगे और धीरे धीरे फिर सारी धरती पर भरत क्षेत्र में मनुष्यों का विस्तार होगा और 20,000 वर्ष ऐसे ही निकल जाएंगे दुखमा काल के। 21,000 निकल जाएंगे, फिर दुखमा काल आएगा, उसके 20,000 वर्ष निकल जाएंगे, और जब 1,000 वर्ष शेष रहेंगे तब 14 कुलकर होंगे। अंतिम कुलकर के पुत्र महापद्म तीर्थंकर जो श्रेणिक राजा के जीव हैं वो होंगे। तो ये सारे जीव जो हैं वो ते खत्तीय कुल ज्यादा। त्रिलोकसार में लिखा है कि वे कुलकर क्षत्रिय कुलों में जन्म लेते हैं। भले ही उस काल में कोई ऐसी वर्ण व्यवस्था नहीं होती, लेकिन फिर भी वंश जो चले आ रहे हैं, आदिनाथ भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था बताई थी, तो क्या उन्होंने वर्णों की नवीन स्थापना की थी? उन्होंने व्यवस्था बताई थी, और उन्होंने जो विभाग किया, उन्होंने रक्षक और शासक किनको बनाया? रक्षक और शासक क्षत्रिय होते हैं। तो उन्होंने इतने मनुष्यों में से जो भोग भूमि से चले आ रहे हैं, छटाई की थी या रैंडम सबको ये रक्षक और शासक बना दिया? तो इसका उत्तर आपको त्रिलोकसार ग्रंथ में ही मिलेगा कि वो स्वयं, उनके पिता नाभिराय और उनके पिता कुलकर, उन कुलकरों के वंश में उत्पन्न हुए आदिनाथ भगवान। त्रिलोकसार में लिखा थे खत्तीय कुल ज्यादा, वो क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। तो इसका अर्थ यह है कि जब क्षत्रिय ही नहीं थे तब भी वो वंश चले आ रहे थे। क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था जब नहीं थी तब भी वो वंश वहां पर थे, अव्यक्त थे। जब आजीविका करेंगे तब वो वर्ण व्यक्त होंगे। वर्ण आजीविका के आश्रित है और जाति विवाह से संबंधित है। दोनों व्यवस्थाएं आदिनाथ भगवान की बताई हुई है। तो वहां पर यह लिखा है कि आदिनाथ भगवान ने ये व्यवस्था अवधि ज्ञान द्वारा विदेह क्षेत्र की व्यवस्था को देखकर यहां भरत क्षेत्र में बतलाई थी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आदिनाथ भगवान ने भी मनमानी व्यवस्था नहीं बताई।
जो विदेश क्षेत्र की कर्म भूमियों की व्यवस्था थी वो यहाँ पर उन्होंने बतलाई। और वहाँ पर यह भी लिखा है कि ये व्यवस्था कब तक सुरक्षित रही, तो बोले वर्ण व्यवस्था राजा विक्रमादित्य तक सुरक्षित रही। उसके बाद फिर नीचे के वर्ण वाले ऊपर के वर्ण वाले आजीविका करने लग गए तो वर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। आज भी वो देखने में आ रही है कि वर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त है। फिर जाति व्यवस्था के बारे में क्या है, तो बोले जाति व्यवस्था अंत तक रहेगी। भले ही जाति मिश्रण की बहुलता हो जाए, लेकिन शुद्ध जाति का अभाव नहीं होगा, क्योंकि अभाव होने पर भावी काल में तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि का अभाव हो जाएगा, जो संभव ही नहीं है। तो जो विकृतियां आती है वो काल को प्राप्त होकर काल को प्राप्त हो जाती है। और स्थायी वही रहता है जो निर्विकार है। आठों कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा का निर्विकार स्वरूप सिद्धालय में ज्यों कहते हो सुरक्षित रहता है। इसलिए कई आचार्य इसके समर्थक हैं। लोगों को भले लगता हो कि देखो ये पुराने जमाने में जी रहे हैं, पर चूंकि आगम आगम है, उनकी मान्यता भी सम्माननीय है। और बाकी कई ऐसे भी हैं साधु जो ये मानते हैं कि भाई आज के युग में ये सब जटिल हो गई है व्यवस्था, इसलिए जो चल रहा है चलने दो, कम से कम इतना तो पाल रहे हैं लोग, तो चलने दो, जैन जैन में होने दो विवाह। तो जैन वास्तव में धर्म है, और धर्म आत्मा की वस्तु है, और जाति शारीरिक होती है, धर्म आत्मिक होता है। जातिर्देहाश्रिता दृष्टा। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखा है कि जाति शरीर के आश्रित मानी गई है आगम में, और देह एव आत्मनो भवः, इसलिए शरीर और शरीर जब तक है तब तक आत्मा का संसार है। न मुच्यन्ते भवात् तस्मात् ते ये जाति कृताग्रहाः। इसलिए जाति 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 इसमें फंसे रहने वाले संसार से पार नहीं होते। जब जाति कुल आदि सारे संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं और निर्विकल्प अवस्था में शुद्धोपयोग में साधु लीन होते हैं, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जाति का जितना वर्णन है ठीक है। अब ये आग्रह मत करो कि नहीं जाति होगी तभी मोक्ष होगा। जाति होगी तो मोक्ष अवश्य होगा, वैकल्पिक है। जाति होने पर भी मोक्ष ना हो संभव है, क्योंकि बाकी काम पूरे नहीं हुए हैं। एक से थोड़ी काम चलता है। सज्जातिर सद्गृहित्वं च, पूरे 7 जो परम स्थान बताए उसमें सज्जाति होना जरूरी है, सद्गृहस्थ होना जरूरी है। फिर सुरेंद्रत्वम, फिर देवों में इंद्र पद की प्राप्ति भी 7 परम स्थानों में से एक है। फिर चक्रवर्ती पद भी 7 परम स्थानों में एक है, तीर्थंकर पद भी है, और अंत में सिद्ध पद है। तो ये एक जानकारी की बात थी। कभी कभी अपन आपस में बातचीत करते करते कुछ आगम की बातों को गौण करके वातावरण की बातों को प्रधान कर बैठते हैं। तो आज ऐसे ही चर्चा में ये बात निकल आई कि जिससे अपन अपनी शक्ति कितनी है ये विषय नहीं है,
भगवान की बात क्या है, ये प्रधान बात है। तो अगर उनने जो कुछ कहा, ऐसा लिखा कि आप लोग पढ़ते भी हैं ना तत्वार्थ सूत्र के प्रारंभ में, सद्दह माणो जीवो पावदि अयरामरम ठाणम जम सक्कई तम कीरई जमचण सक्कई तहेव सद्दहणम। ये गाथा पढ़ते हैं तत्वार्थ सूत्र के प्रारंभ में। जो हो सकता है वो करो, जो नहीं हो सकता उसको मानो। नहीं हो सकता उसको मानोगे भी नहीं तो कल्याण नहीं होगा। कम से कम श्रद्धा तो रखो उस पर। श्रद्धा मानो जीवो, श्रद्धान करने वाला जीव पावदे अजर अमरम ठाणम, अजर अमर स्थान को प्राप्त कर लेता है। सारे मोक्षगामी श्रुत केवली नहीं होते, सारे मोक्षगामी तीर्थंकर नहीं होते, सारे मोक्षगामी दिखने में सुंदर नहीं होते, सारे मोक्षगामी समचतुरस्र संस्थान वाले भी नहीं होते। पता है आपको? सारे मोक्षगामी पुरुष वेदी भी नहीं होते। शरीर से पुरुष है, भावों से नहीं है। सारे मोक्षगामी सुस्वर वाले भी नहीं होते, कईयों की आवाज कर्कश होती है। बाजू से कोई केवली निकल जाए और वो दिखने में सुंदर न हो, उनके नाम कर्म अशुभ हो उदय में, तो वैसी स्थिति में कई लोग तो पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये कौन निकल गया। और जो सुंदर दिख रहा है उनका ठाठ रहता है। तो अपने को इस बात का भी ध्यान रखना है कि नेवर जज बुक बाय इट्स कवर। किताब को कवर देख करके ही मत आकलन करो। हो सकता है कवर किसी किताब में ना लगाओ, उखड़ गया हो, लेकिन अंदर अनमोल बातें हों। तो केवलियों के विषय में जब अपन नमो अरिहंताणम बोलते हैं, तब वो वाले अरिहंत भी अपने ध्यान में आ जाए तो आनंद आ जाए। बस इतना है कि आप उनको देखेंगे, उनकी परछाई नहीं पड़ेगी, दर्पण में उनका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। वो कितने भी असुंदर हो, लेकिन ये केवल ज्ञान के अतिशय तो रहेंगे ही उनके साथ। तो इसलिए सबकी कीमत करना अपने को सीखना है। अभिमान में नहीं जीना है। अभिमानी मनुष्य सबको तुच्छ समझता है, अपने को उच्च समझता है, तो उसमें कल्याण नहीं होता। क्या पता किसके पास क्या खजाना है, कौन जानता है। एक उदाहरण हम आपको देते हैं। सन 80 में आचार्य का चतुर्मास मुक्तागिरी हुआ था। फिर 90 और 91 में भी मुक्तागिरी चतुर्मास हुआ। 3 चतुर्मास हुए मुक्तागिरी में। 5 नैनागिरी में हुए, कुंडलपुर में बहुत सारे हुए, और अन्य अन्य स्थानों पर चतुर्मास होते रहे। 56 चौमासे हुए आचार्य के। तो 80 का जो चतुर्मास था मुक्तागिरी का, उस समय आचार्य प्रवचन सार पढ़ा रहे थे और मंच पर सारा संघ उपस्थित था। अचानक कोई एक व्यक्ति आए, उनको कुछ लोग ऐसे पकड़ करके लाए। उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया। आचार्य ने ऐसे कहा बैठ जाओ। बैठने के लिए उनको कहा, वो बैठ गए। और फिर जब आचार्य का वक्तव्य पूर्ण हुआ, तब उनके एक साथ के ब्रह्मचारी जी थे, अरिहंत भैया। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया कि आचार्य, 2 शब्द इनके मुख से हो जाए। तो आचार्य से मुस्कुरा कर बोलते कि हाँ हो जाए। तो संघ वाले एक मुनिराज ने हमसे कहा कि मेरे को बहुत अटपटा लगा, बोले
कि इतने बड़े आचार्य महाराज का वक्तव्य हुआ है, उसके बाद एक सामान्य मनुष्य कुछ बोलेगा तो क्या शोभा देगा। लेकिन फिर उनने ये बात बताई कि जब उनने बोलना प्रारंभ किया तो सभा मंत्र मुग्ध हो गई। 20 मिनट के लिए वहां के सारे श्रोता किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए। इतना अद्भुत वक्तव्य था वो मुनिराज स्वभाव सागर महाराज से बोलते हैं कि मैं तो दंग रह गया कि ये कौन वक्ता है। ये ऐसा वक्ता तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। ये कौन है। और इतना साधारण दिखने वाला, मतलब कोई देख करके कह ही नहीं सकता कि ये इतनी ऊंची हस्ती है। फिर बाद में जब परिचय हुआ तो पता चला कि वो वक्ता साक्षात जिनेंद्र वर्णी थे। बोले कभी कभी पहचानने में चूक हो जाती है, पता नहीं चलता कि कौन सा रत्न है ये। तो इसलिए आचार्य श्री व्यक्तिगत तौर पर बहुत वैल्यू करते थे। जिनके पास ज्ञान होता था और जो सामायिक अच्छी करते थे, उन शिष्यों के आचार्य श्री विशेष वैल्यू करते थे। उनके प्रति आचार्य श्री का विशेष वात्सल्य रहता था, उनकी कृपा दृष्टि रहती थी। प्रमाण सागर महाराज श्री जब ब्रह्मचारी थे, नवीन भैया, तब उन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार कंठस्थ किया तो आचार्य श्री बहुत प्रसन्न हुए थे। उनकी प्रसन्नता आज तक हमारी स्मृति में है। इसी प्रकार तत्वार्थ सूत्र यदि कोई बिना देखे सुनाते थे तो आचार्य श्री बहुत प्रसन्न होते थे। अब देखो, प्रसन्न होना या न होना ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गुरु का प्रसन्न होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन घटनाओं को सुनकर आपको ऐसा लगता है कि हम भी तत्वार्थ सूत्र कंठस्थ कर लें, हमारे अंदर भी कुछ ऐसी चीज जागृत हो? बिल्कुल हो सकती है। सबके अंदर, जिनेंद्र मणि जी कहते थे कि दिल के आईने में तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। सब कुछ यहां भरा पड़ा है, देखने की देर है। जैनम जयतु शासन।